यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। प्रशांत भूषण का जजमेंट आया है, हालांकि अभी पनिश कोर्ट ने नहीं किया है, लेकिन ये तो मान ही लिया है कि प्रशांत भूषण का स्टेटमेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हालांकि ये विचारणीय बात भी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही केवल कंटेम्प्ट होता है या देश के खिलाफ बोलने पर कोई राष्ट्रीय कंटेम्प्ट भी होता है, कोई नेशनल कंटेम्प्ट भी होता है, कोई ह्यूमन कंटेम्प्ट भी होता है। ये विचारणीय बातें हैं, इन पर हम लोग बाद में विचार करेंगे। लेकिन प्रशांत भूषण का जब से जजमेंट आया है तब से बहुत सारी लीगल फ्रेटर्निटीज़ प्रशांत भूषण के पक्ष में खड़ी हुई हैं। प्रशांत भूषण के लिए याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं, कोर्ट में रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, कोर्ट को कहा जा रहा है। हालांकि कुछ तो सिंपैथेटिकल तरीके से कह रहे हैं और कुछ ये मानकर कह रहे हैं कि वो प्रशांत भूषण के साथ खड़े हुए हैं। तो मुझे लगा कि देश को मैं अगर बता सकता हूँ तो क्या गतिविधि चल रही है। पीछे के एक लेक्चर में हमने बताया था कि बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक लेटर पब्लिश किया और उस लेटर को उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण को ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 ट्वीट केवल जो उन्होंने किए हुए हैं उससे कंटेम्प्ट नहीं होता। हालांकि चूंकि कोर्ट में जो मामले गए वो कुछ ट्वीट और कुछ स्टेटमेंट ही गए, प्रशांत भूषण का अगर किसी को काम दिया जाए, कोई इंक्वायरी सेटअप की जाए या कोई कमीशन सेटअप किया जाए और प्रशांत भूषण की पिछली हिस्ट्री से अगर निकाला जाए तो इतना मैटर मिल जाएगा कि प्रशांत भूषण को जवाब देते हुए नहीं बनेगा, क्योंकि वो रेवोल्यूशनरी एडवोकेट हैं, डिस्टैब्लिशमेंट के एडवोकेट अपने आप को कहते हैं। और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऑनरेबल कोर्ट के जो 4 चीफ जस्टिस पिछले 6 साल में हुए, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद चीफ जस्टिस को नरेंद्र मोदी के ऊपर चढ़ाई कर देनी चाहिए थी और सरकार को डिस्टैब्लिश कर देना चाहिए था, वो नहीं किया। इसका मतलब है कि वो मोदी सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। और मोदी जी, उनका कहना है जैसे मोदी जी पूरा, वो और कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर देश का भंग कर दिया है और सब सिस्टम करप्शन का तोड़ रहे हैं। जो भारत का बेसिक स्ट्रक्चर उनके अनुसार होना चाहिए, करप्शन का स्ट्रक्चर, वो और कांग्रेस का तो ऐसा ही कुछ लगता है कि करप्शन का स्ट्रक्चर भारत का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मोदी जी जिस प्रकार से स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को नहीं तोड़ा, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ऐसा उनका ट्वीट आया। कितना खतरनाक है ये हम सब सुनकर ही एहसास कर सकते हैं, पर उनका अभी भी कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उनके पक्ष में कल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल ने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया। देखिए, एक चीज याद रखने की है, उन्होंने कोर्ट को ये नहीं कहा कि ये कंटेम्प्ट नहीं है, उन्होंने कोर्ट को कंटेम्प्ट का कोई आर्गुमेंट नहीं किया। एक सिंपैथेटिकल वे में, भारत में जो जातिवाद चलता है, एक सिंपैथेटिकल वे में जातिवाद को थोड़ा बढ़ावा देते हुए, यानी कि एडवोकेट्स की अपनी जाति है तो एडवोकेट्स की जाति को बढ़ावा देते हुए कोर्ट को ये रिक्वेस्ट किया है कि हमारी जाति के एक एडवोकेट के खिलाफ कंटेम्प्ट हुआ, साहब उसको माफ कर दीजिए और हम उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं। साथ में उन्होंने कहा, कोर्ट ने जब उनसे थोड़ी बात हुई तो कोर्ट से उन्होंने कहा कि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रशांत भूषण ने बहुत सारे अच्छे कार्य भी किए हैं और कोर्ट के माध्यम से बहुत सारी अच्छी रूलिंगें प्रशांत भूषण ने फाइल की थी, उनसे कोर्ट ने रिलीफ दिया है। इसलिए इन जो 1-2 बातें हो गई हैं इसको माफ़ किया जा सकता है। ऑनरेबल कोर्ट ने तुरंत ही उनको रिप्लाई दिया और उनसे कहा क्या किसी व्यक्ति के 100 अच्छे कामों की वजह से उसको ये अनुमति मिल जाती है कि वो 10 बुरे काम करे। दाई को मान लीजिए, नर्स को मान लीजिए, एक डॉक्टर को मान लीजिए, डॉक्टर ने 100 बच्चे पैदा किए और बड़े सक्सेसफुल पैदा कर दिए, डिलीवरियां करवा दी, तो क्या उनको 10 बच्चे मारने का अधिकार है? मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं कि आईपीसी में ये प्रावधान रखे गए हैं धारा 312 में, 312, 13, 14, 15, 16, कि कोई भी बच्चा जो क्विकिंग कर चुका हो पेट में, उसका एबॉर्शन मां भी नहीं करवा सकती। और अगर किसी ने कोई बच्चा पैदा किया है तो उसको मारने का अधिकार नहीं है, वो उसकी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। कुछ इसी अंदाज में गोपालन जी ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए उनको माफ़ कर देना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि 100 अच्छे कार्य अगर किसी ने किए हैं तो उसको ये मतलब नहीं है कि उसको कुछ बुरा कार्य करने का अधिकार है। 100 करना आपका कर्तव्य है, लेकिन बुरा करना पनिशेबल है, आपको जेल हो जाएगी। एक तो गतिविधि ये आई और कोर्ट ने 2 दिन के लिए उनकी सजा को लिस्पेंडेंस किया, कुछ समय के लिए कहा, और कहा कि प्रशांत भूषण को हम समय देते हैं कि प्रशांत भूषण चाहें तो कोर्ट के सामने वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं उन पर वो रिव्यू कर सकते हैं। हालांकि प्रशांत भूषण एक बिल्कुल जो कहते हैं कि जो 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 बिन पेदी के लोटे की तरह हैं, या ये कहें कि उनके ऊपर कलश चढ़ चुका है, तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, इसलिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, पनिशमेंट को झेलूंगा। मुझे लगता है जब ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसके साथ उनका लाइसेंस भी एटलीस्ट कैंसिल किया जाना चाहिए। वो प्रोफेशन के योग्य नहीं है, इस पर भी कुछ कार्य होना चाहिए। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मैंने कहा था कि उन्होंने एक पब्लिक नोटिस किया था। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी HC उपाध्याय, डॉक्टर HC उपाध्याय ने मुझे पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि दुबे जी, मैंने उनको जब मेरे से पूछा गया तो मैंने उस पर साफ डिनाई कर दिया और साफ तौर से उनसे कहा कि नहीं, मैं प्रशांत भूषण की किसी माफ़ी के पक्ष में नहीं हूं। जो देश का विरोध करने वाले लोग हैं, जो देश के लिए ऐसा बोलने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का पक्ष बार एसोसिएशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी होने के नाते और लाइफ मेंबर होने के नाते मैं बिल्कुल भी आपके पत्र का समर्थन नहीं करता। तो मैंने उनको एक दूसरा पत्र लिखा और उनसे पूछा, मेल किया, उनसे पूछा कि क्या और भी कुछ लोग हैं, तो उन्होंने कहा पिंकी आनंद जी ने मना कर दिया है, तुषार मेहता जी ने मना कर दिया है, एग्जीक्यूटिव कमेटी के दूसरे मेंबर्स ने भी उसको डिनाई किया है। उसके बावजूद बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में मैं फिर से बता दूं कि बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया कोई लीगल ऑथेंटिकेटेड बॉडी नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एडवोकेट एक्ट में बनी हुई है, उसकी बात तो समझ में आती है। लेकिन बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत या किसी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वो रजिस्टर्ड है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं है, ऑथेंटिकेटेड स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं। HC उपाध्याय जी जैसे लोगों के जज्बे को मैं सलाम करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं, और उन्होंने मुझे सूचित किया कि देश को पता होना चाहिए कि मैंने विरोध किया है। यानी कि लीगल फ्रेटर्निटी में भी कुछ लोगों को छोड़कर सब लोग उनके साथ नहीं हैं। लीगल फ्रेटर्निटी भी देश की अवमानना, कोर्ट की अवमानना को बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रशांत भूषण, उनका कहना है कि प्रशांत भूषण ने केवल कोर्ट की अवमानना नहीं की है, प्रशांत भूषण देश की अवमानना करते हुए आए हैं। प्रशांत भूषण जी राष्ट्रत्व की अवमानना करते हुए आए हैं, राष्ट्र की फिलॉसफी की अवमानना करते हुए आए हैं, राष्ट्र के बेसिक स्ट्रक्चर की अवमानना करते हुए आए हैं, राष्ट्र की पब्लिक पॉलिसी की अवमानना करते हुए आए हैं। जब वो ये कहते हैं कश्मीर में रेफरेंडम करवाऊंगा या करवाना चाहिए, हालांकि उनका पारितोषिक उनके चैम्बर में लोगों ने उनको दे दिया था उसी समय, किंतु मैं ये कह रहा हूं, क्या इस प्रकार के लोग जो राष्ट्रीय अवमानना करते हों, ऐसे लोगों के लिए माफी मांगने वाले जो लोग हैं, क्या वो भी अवमानना के पात्र नहीं हैं? मैं वेणुगोपाल जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दिया है, बीइंग एन एडवोकेट दिया है और या बीइंग एन अटॉर्नी जनरल दिया है। अगर बीइंग एन एडवोकेट दिया है जाति को बचाने के लिए तो अच्छा है, ठीक है, एक बार मान लेंगे, लेकिन बीइंग एन एडवोकेट अटॉर्नी जनरल अगर उन्होंने दिया है तो इसका मतलब है ये सरकार का पक्ष माना जाएगा। और आज सरकार पर प्रश्न लगने वाला है कि क्या प्रशांत भूषण के लिए सरकार कोर्ट में माफी मांग रही है और ये कह रही है कि प्रशांत भूषण को माफ कर दिया जाए, और अगर सरकार की बिहाफ पर अटॉर्नी जनरल ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम सरकार से पूछें कि वो लोग जो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उनके साथ जो लोग खड़े थे और आज वो अपने ही कुछ ट्वीट, कुछ स्टेटमेंट की वजह से फंसे हुए हैं, क्या उनको माफ़ी मिलनी चाहिए? अगर उनको माफ़ी मिलनी चाहिए तो देश के खिलाफ बोलने वाले हर एक व्यक्ति को माफ़ी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और अगर हर एक व्यक्ति के खिलाफ माफ़ी मिलने वाली है तो मुझे ये सरकार क्यों चाहिए? आपको आप में हमने क्या देखा? इसलिए वेणुगोपाल जी से सरकार को यह पूछना पड़ेगा कि आपने बीइंग अटॉर्नी जनरल ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे दिया? आप बीइंग एन एडवोकेट देते हैं तो समझ में आता है, बीइंग एन अटॉर्नी जनरल का मतलब है सरकार के बिहाफ पर आप बोल रहे हैं। देश में अच्छा
माहौल बन रहा है, देश में राष्ट्रवादी लोगों के पक्ष में माहौल बन रहा है, राष्ट्र के पक्ष में माहौल बन रहा है। प्रोफेशन में बार बार कई बार कह चुका हूं कि ये प्रोफेशन बाल गंगाधर तिलक बैरिस्टर होने के बाद उन्होंने कहा कि हम अदालत के सामने प्रस्तुत नहीं होंगे, क्योंकि उस अदालत पर जो अंग्रेज चला रहा था उन्होंने कहा मुझे उस पर विश्वास नहीं है। क्या करके चलाते थे? वो वकीलों को पढ़ाते थे और वकीलों को तैयार करते थे। जो लोग भी कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो सकते थे उनको तैयार करते थे, लेकिन वो स्वयं माय लॉर्ड कहने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा हूं, मैं प्रोफेशन अडॉप्ट नहीं करूंगा, और ये प्रोफेशन अगर मैं अडॉप्ट नहीं करूंगा तो मेरा परिवार भूखों नहीं मर जाएगा। लेकिन राष्ट्र प्रथम है, इसलिए राष्ट्र याद रहेगा। ये याद नहीं रहेगा कि गांधी जी बाई प्रोफेशन एडवोकेट थे, ये याद नहीं रहेगा कि बाल गंगाधर तिलक बाई प्रोफेशन एडवोकेट थे, ये याद नहीं रहेगा कि चंद्रशेखर आजाद बाई प्रोफेशन क्या थे। मुझे गर्व है कि जिस हॉस्टल में चंद्रशेखर आजाद रहा करते थे, मैं उसी हॉस्टल में रहकर पढ़ा कानपुर में। उस हॉस्टल में जिस कमरे में चंद्रशेखर, जिस वार्ड में का चंद्रशेखर आजाद जी रहा करते थे, उसी वार्ड में से वो कूद कर अंग्रेजों से बचने के लिए गंगा जी में कूद गए थे और गंगा में बहते हुए उन्नाव निकल गए थे। मैं उसी वार्ड में रहता था, उसी हॉस्टल, सेम हॉस्टल में रहता था। मुझे गर्व है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के बारे में आज कोई नहीं पूछता कि आपका प्रोफेशन क्या था। सिर्फ इतना कि वो आज़ादी का मतवाला था और आज़ादी के लिए चला गया, देश को हमारे लिए छोड़ गया। हम आज देश के उन जो जो फैसिलिटीज़ हमको मिलनी चाहिए, जिसको गर्व होना चाहिए, वो चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों ने हमको दिया। प्रोफेशन से मतलब सिर्फ धन कमाना होता है, और हमारे यहाँ कहा जाता है हिंदू रीति रिवाजों में, धन हाथ का मैल होता है। प्रशांत भूषण जैसे लोग जो धन कमाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, अपनी अपनी उत्कंठा को निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, क्या इनको इस देश को माफ़ करना चाहिए? क्या वेणुगोपाल जैसे लोगों को कोर्ट में ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए? क्या बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया को उनके पक्ष में ऐसे खड़ा होना चाहिए? जो व्यक्ति आज भी हठधर्मिता पर हो और कह रहा हो कि मैंने कोई कंटेम्प्ट नहीं किया, कोर्ट को क्रिटिसाइज करना मेरा अधिकार है, भारत के सिस्टम को क्रिटिसाइज करना मेरा अधिकार है, भारत में डी स्टैब्लिश करना भारत को मेरा अधिकार है, भारत के इंस्टीट्यूशंस को धता बताना मेरा अधिकार है, और मैं ये कर रहूँगा। क्या ऐसे लोगों को किसी भी स्तर पर किसी भी कारण से माफ़ किया जा सकता है? ये देश को सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।